Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं. Students, in our previous class, we have completed our 8th class English Unit 4th. Now we are going to learn 9th class English Unit 3rd. In this unit, you have again three readings: reading A, reading B, reading C. In reading A, Swami is expelled from school. This is the story. Reading B, not just a teacher but a friend. It's a poem. Reading C, homework. सो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली क्लास में हमने 8th क्लास इंग्लिश यूनिट 4th को कंप्लीट किया था. अब हम 9th क्लास इंग्लिश 3rd यूनिट को यहाँ पे पढ़ेंगे और सीखेंगे. सो इस यूनिट में आपको 3 रीडिंग्स है: ए रीडिंग, बी रीडिंग एंड सी रीडिंग. सो ए रीडिंग में स्टोरी है, बी रीडिंग में अगेन पोएम है एंड सी रीडिंग इट्स अ होमवर्क. सो आपको यहाँ पे आपका फेस शीट में दिखेगा स्कूल लाइफ पिक्चर. हियर द पिक्चर शोइंग about the classroom. About the classroom scenario, it's the picture. So what are you thinking? What are you क्या सोचते हैं आप? आपको क्या याद आता है ये पिक्चर देखकर आपके स्कूल लाइफ के बारे में? सो सिंपली आपको आपकी स्कूल लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया है. और ये ए रीडिंग स्टोरी है. स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से स्वामी को निकाला जाता है. तो किस तरह और क्यों निकाला जाता है, ये सारी स्टोरी है. आई होप कि आपके टीचर ने आपको पढ़ाई हो क्लासरूम में. सो अगेन ऑल द पिक्चर्स शोइंग all about the school pictures, classroom scenario. Okay, whatever happened in classroom with Swami, all those things the picture showing. Now come to this part, the author. About the author, यानी कि इस स्टोरी को लिखने वाले मुसन्निफ़ के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. ये है आर के नारायण, जो कि इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर बुक्स स्टोरीज़ लिखी हैं. यहाँ पे इनकी कुछ फेमस स्टोरीज़ हैं जिनका यहाँ पे ज़िक्र है. इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आर हिज पॉपुलर वर्क्स. द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स. तो ये जो स्टोरी है स्वामी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, यहाँ पर स्वामी एंड फ्रेंड्स की स्टोरी से एक शॉर्ट स्टोरी निकाल के आपको यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है. सो इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें कि बहुत फेमस अवार्ड है पद्म विभूषण, जो कि इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और AC बेंसन मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर है, और ये राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं. एंड इन्होंने बहुत सारी बुक्स यहाँ पे लिखी है, जिसमें कि एक फ़ेमस है मालगुडी डेज़, जिसको कि टेलीविज़न पे भी प्रेजेंट किया गया था. तो जैसे कि दूरदर्शन चैनल पे ये स्टोरीज़ टेलीकास्ट हुआ करती थी. तो इनकी ये चंद फेमस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे लिटरेचर वर्क हैं इनके, बहुत सारे अवार्ड्स हैं. तो ये इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है. यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे ग्लॉसरी पार्ट में. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द ग्लॉसरी पार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी. Whatever the new words and their meanings are given here, I'm going to just explain you the words and the meanings. So here the first word is flushed. Flushed, red and hot, यानी कि खुशी से जो चेहरे पे सुर्खी, रेडनेस आ जाती है, उसको बोलेंगे flushed. Next, ominous. Ominous, suggesting that something bad is going to happen, यानी कि मनहूस,
बदसूरत, कुछ बुरा होने वाला है जैसा फीलिंग आती है, उसको बोलेंगे ओमिनोस। एमिनेंस, एमिनेंस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हाईली अकम्प्लिश्ड एंड रेस्पेक्टेड, हियर सैट्रिकल। तो यहाँ पे एमिनेंस के मीनिंग है ऊंची चोटी वाला, ज़्यादा शोहरत रखने वाला, ऊंची जगह जो उठान होती है एकदम से। नेक्स्ट फ्लॉग, फ्लॉग बीट विथ ए स्टिक एज ए पनिशमेंट, यानी कि डंडे मार के, जिसे टीचर सज़ा देते हैं बच्चों को लकड़ी से मारकर, डंडे मारना, कोड़े मारना, लाइक दैट। नेक्स्ट ascertain, ascertain, फाइंड आउट, यानी कि ढूंढना, मालूम करना, दरियाफ्त करना। पर्स्पिरेशन, पर्स्पिरेशन, स्वेट, पसीना। knuckles, knuckles, a part of a finger at a joint where the bones is near the surface. Knuckles, here students, the K is silent, the first K is silent, you have to pronounce knuckles. The word, यहाँ पे K साइलेंट है, आपको N से इस वर्ड को पढ़ना है नक्कल्स। नक्कल्स यानी कि आपके उंगलियों के जोड़, उंगलियों के जोड़, जैसे ये उंगली है, इसका ये जोड़ है, इसको बोलेंगे नक्कल्स। नेक्स्ट रैप, रैप, सीवियर ब्लो विथ ए केन, रैप चटकाना, खटखटाना, तोड़ना। नेक्स्ट गाउल, गाउल इस जेल, जेल, ओल्ड यूज़, यानी कि पुराने ज़माने में जो कैदियों को रखने के लिए, कैद करने के लिए जो जगह होती है उसको गॉल बोलेंगे। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, tactful, careful in saying something, समझदारी से, एहतियात से, मोहतात होके कुछ कहना, अक्लमंदी से कुछ कहना, वो है डिस्क्रीट। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम पेन, यानी कि शदीद तकलीफ़, शदीद तकलीफ़, हद से ज़्यादा, बर्दाश्त के बाहर। नेक्स्ट थ्रश, थ्रश, beat repeatedly and violently with a stick, लकड़ी से बार बार किसी को मारना, पीटना, ज़दोकोब करना। वॉक, वॉक, द एक्ट ऑफ हिटिंग विगरसली, यानी कि किसी चीज़ पर मारना, थपथपाना, पीटना, कोई चीज़ से, किसी जैसे टेबल पे मारे, किसी दरवाजे पे मारना, लाइक दैट, वॉक, उसको बोलेंगे वॉक। नेक्स्ट ब्रिगेंड, ब्रिगेंड, ए मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ बैंडिट्स और थीव्स, जैसे पुराने दौर के जो लुटेरे होते थे, जिनके पास बंदूकें और कोई भी गोला बारूद वाली चीज़ें जिनके पास होती थी, जो लुटेरे होते थे, डाकू होते थे, उनको बोलेंगे ब्रिगेंड। डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन, एंग्जाइटी, वरी, तशवीश, बेचैनी, उलझन में जो होते हैं, मायूस जो रहते हैं, वो डेस्पिरेशन। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन, कीप अंडर कंट्रोल, यानी काबू में रखना, रोक के रखना, कोई चीज़ को महदूद रखना, दैट इज़ रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन। ग्रैस्प, ग्रैस्प, सीज एंड होल्ड फिमली, दबोचना, कब्ज़ा करके रखना, मजबूती से पकड़ना, गिरफ्त बना के रखना, दैट इज़ ग्रैस्प। So students, hope you are all understood well the words and their meanings. So in our next class we are going to complete our next part, that is vocabulary. So students, उम्मीद करती हूँ आपको सारे अल्फाज और इनके मायने अच्छे से समझ आए हैं। हम अगली क्लास में हमारा vocabulary पार्ट कंप्लीट करेंगे। Till then, bye bye.